युद्ध विराम उल्लंघन पर रक्षा मंत्रालय देगा एक्शन की जानकारी। पाकिस्तान की तरफ से बीते कल युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। रक्षा मंत्रालय आज ऑपरेशन को लेकर देगा जानकारी। युद्ध विराम उल्लंघन पर सैन्य बलों ने दिया माकूल जवाब। रक्षा मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा जानकारी। सरहद पर अभी भी अलर्ट पर सुरक्षा बल। तो ऐसे में युद्ध विराम उल्लंघन पर रक्षा मंत्रालय देगा एक्शन की जानकारी। पाकिस्तान की तरफ से बीते कल युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। रक्षा मंत्रालय आज ऑपरेशन को लेकर देगा जानकारी। युद्ध विराम उल्लंघन पर सैन्य बलों ने माकूल जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा जानकारी। सरहद पर अभी भी अलर्ट पर सुरक्षा बल। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। युद्ध विराम उल्लंघन पर रक्षा मंत्रालय एक्शन की जानकारी देगा और पाकिस्तान की तरफ से बीते कल युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। रक्षा मंत्रालय आज ऑपरेशन को लेकर देगा जानकारी और युद्ध विराम उल्लंघन पर सैन्य बलों ने माकूल जवाब भी दिया। रक्षा मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा जानकारी। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, युद्ध विराम उल्लंघन पर रक्षा मंत्रालय एक्शन की जानकारी देगा। पाकिस्तान की तरफ से बीते कल युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़े गए और साथ ही एलओसी पर फायरिंग की गई है। तो ऐसे में मात्र 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई और ऐसे में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। देखिए, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सीज फायर समझौते पर सहमति जताने के 3 से 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है और इसके बाद भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। देर रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों को किसी भी उल्लंघन का ठोस और सटीक जवाब देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये अतिक्रमण करने की जो कोशिश की गई है उसका माकूल जवाब सैन्य बल दे रही हैं। इसके बाद थोड़ा स्थिति अभी यहाँ पर गोलाबारी नहीं हो रही है, सीमा पर तनावपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। इस बीच सीज फायर का वायलेशन जिस तरीके से किया गया, इस पर बड़ा अपडेट यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की ओर से दिया जाना है। करीब 11 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्रालय की ओर से होगी और इसमें जानकारी दी जाएगी। तो लंबे तनाव के बाद जो शनिवार को सीज फायर हुआ, उसके बाद ये घोषणा की गई, लेकिन उसके करीब 3.5 घंटे बाद ही जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, उसके बाद विदेश सचिव ने दो टूक कहा कि सैन्य बलों को एक्शन लेने के लिए कहा गया है और वो हर माकूल जवाब देंगे हर हमले का, जिस तरीके से ये गोलाबारी की घटना हुई थी। और इस बीच अब जब यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है, फिर उसके बाद ये भी जानकारी मिली कि पेशावर में भी धमाके सुने गए। भारत की ओर से इसका एक्शन बताया गया, लेकिन दूसरी तरफ इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो आज रक्षा मंत्रालय औपचारिक तौर पर ये जानकारी देगा कि अब आगे का कोर्स ऑफ एक्शन और जो उल्लंघन किया गया है सीज फायर का, उसके जवाब में भारत ने क्या कार्रवाई की है और आगे क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय की ओर से औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ब्रीफिंग कर रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं और विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की जा चुकी है। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की जाएगी और जो एक्शन सैन्य बल ले रही हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की नापाक हरकत पूरी दुनिया ने देखी। तो ऐसे में युद्ध विराम उल्लंघन पर सैन्य बलों ने माकूल जवाब भी दिया और अभी कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही सरहद पर अभी भी अलर्ट नजर आ रहा है, सुरक्षा बल तैनात है। तो ऐसे में जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कहा था कि पिछले कुछ घंटों में समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हुआ और भारतीय सेना ने कार्रवाई की और इससे निपटा गया है।
और हमारा सीधे मानना है कि पाकिस्तान इसे ठीक से समझे, इस पर तुरंत कार्रवाई करे। तो अब ऑपरेशन को लेकर जो ताजा अपडेट है वो साझा किया जाएगा, क्योंकि सैन्य बलों ने इस पर कार्रवाई की थी और किस तरीके से एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई, इसके बारे में जानकारी सामने आएगी। लेकिन इतना साफ है कि भारतीय सैन्य बलों को पूरी छूट दी गई है और वो हर हमले को नाकाम करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने एक्शन लिया है। और उसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आया है। वो जिस तरीके से एक तरफ युद्ध विराम समझौता करता है और दूसरी तरफ जिस तरीके से गोलाबारी की घटना करता है, तो इसके बाद ये तस्वीर बनकर उभर रही है कि पाकिस्तान में अलग अलग चेहरे हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, अपने ताकत दिखा रहे हैं। और उसमें जो एक तरफ सेना का वर्चस्व और दूसरी तरफ ये जो समझौता हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर देखें, कल चीन की ओर से बयान आया, उन्होंने घटना की निंदा की, पहलगाम आतंकी हमले की, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ दोस्ती मजबूत दिखाते हुए बयान दिया जब बातचीत हुई उनकी विदेश मंत्रालय से। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये संबंध जिस तरीके से गठजोड़ बना हुआ है, उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हैं जो नहीं चाहती है कि ये सीज फायर का जो ऐसे वक्त हो, और कहीं ना कहीं भारत को उलझाए रखना चाहते हैं। ये भी बात है, ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट की ओर से। तो ये जो पूरा घटनाक्रम बनकर उभरा है, उसका जोरदार जवाब भारतीय सैन्य बलों ने दिया है। पूरी तरीके से भारतीय सैन्य बलों ने कार्रवाई की है, उचित जवाब दिया गया है, माकूल जवाब दिया गया है। सुरक्षा बलों को पर्याप्त यहाँ पर छूट दी गई है और पूरी तरीके से हर एक्शन का वो रिएक्शन जोरदार तरीके से दे रही हैं। और इसीलिए अब यथास्थिति बनी हुई है। फिलहाल सीमा पर गोलाबारी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की चालबाजी किस ओर आगे बढ़े उसका माकूल जवाब देना और सतर्क रहना, चौकन्ना रहना, ये सुरक्षा बल विशेष तौर पर तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए ऑपरेशन को लेकर कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल रक्षा मंत्रालय की ओर से आगे की जानकारी साझा की जानी है, जिसमें ऑपरेशन को लेकर कुछ जानकारी साझा की जाएगी। रणनीतिक तौर पर वही जानकारी साझा की जाएगी जो कहीं ना कहीं एक्शन को लेकर हो और भारत ने जो कार्रवाई की है उससे जुड़ी हुई हो। लेकिन जो गोपनीय जानकारी है वो साझा नहीं की जाती है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे पहलू होते हैं जो गोपनीयता से जुड़े होते हैं। लिहाजा जानकारी उतनी साझा की जाती है जितनी की रणनीतिक तौर पर बताने की जरूरत महसूस होती है देशवासियों को भरोसे में लेने के लिए, और खासतौर से एक्शन की कार्रवाई को लेकर। तो सैन्य बलों ने जो कार्रवाई की है उसकी जानकारी अब आगे रक्षा मंत्रालय की ओर से दी जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर बात की जाए तो ऐसे में पाकिस्तान की अगर आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है और आईएमएफ से पाकिस्तान ने लोन की मंजूरी ली है। तो ऐसे में आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को कर्ज देना क्या लगता है कितना सही है? देखिए, जिस तरीके से एक तरफ पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक युद्ध लड़ रहा है और वो सक्षम है, दूसरी तरफ जैसे ही उस पर भारत ने जोरदार हमला किया और जोरदार जवाब दिया, उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपना कटोरा उठाकर पहुंच गया कि हाँ मुझे कुछ दीजिए, मेरे पास ये पैसा नहीं है, मुझे जरूरत है, लोन माफ कीजिए, लोन और दीजिए, ये ऋण बढ़ाने के लिए। और आईएमएफ में जिस तरीके से ऐसे कई वाक्य रहे हैं जब जब जिन देशों को ऋण दिया गया उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने जो जरूरतें हैं, रक्षा जरूरतें, उनको पूरा करने के लिए किया। पाकिस्तान ने भी ठीक उसी तर्ज पर ऐसे वक्त ये कर्ज मांगा है जब ये मंजूरी मिली है, लेकिन बीच में जिस तरीके से स्थितियां बनी है तो अभी भी मंजूरी तो मिली है लेकिन रिलीज नहीं हुआ है, उसको होल्ड पर रखा गया है। इसका विरोध किया था भारत की ओर से, लेकिन वोटिंग नहीं की गई थी, लेकिन विरोध किया गया था भारत की ओर से। और इसका ये भी तर्क दिया गया था कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग में पाकिस्तान की ओर से किया जाएगा, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां थी उसको लेकर आईएमएफ की ओर से ये ऋण मंजूर किया गया, लेकिन फिलहाल अभी ये पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दबाव है पाकिस्तान पर और वो इस पूरे परिस्थिति में आगे के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। तो फिलहाल जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें भारत ने जोरदार जवाब दिया है। पाकिस्तान के किसी भी हमले का माकूल जवाब देते हुए सैन्य बल नजर आए हैं और वो सीमा पर पूरे चौकसी के साथ हर हमले का जवाब देने में जुटे हैं। आज रक्षा मंत्रालय की ओर से 11 बजे एनएमसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की जानकारी दी जाएगी। जो जानकारी मिल रही है वो साझा की जाएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारतीय सेना पाकिस्तान की नापाक हरकत को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो प्रदीप, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहिए।